कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान जिला दर्शन के अंदर शेखावाटी के जिले चूरू का, जो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है और बड़े बड़े रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत से संगीतकारों का वो जन्म स्थान रहा है और बहुत से कवियों का वो जन्म स्थान रहा है और बहुत से मंदिरों की स्थली रही है चूरू का एक जिला शेखावाटी। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के जिला दर्शन चूरू का। हम समस्त तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, हम बात करेंगे चूरू जिले की। ठीक है, बात करते हैं कि चूरू जिले की स्थापना कब हुई। देखो, चूरू जिले की स्थापना 1620 ईस्वी में। चूरू जिले की स्थापना हुई थी 1620 ईस्वी में। व्यक्ति था चूहड़ा जाट, चूहड़ा या चूहरू जाट। चूरू की स्थापना हुई थी सन 1620 ईस्वी में और एक व्यक्ति था चूहड़ा या चूहरू जाट। उसके द्वारा चूरू की स्थापना की गई थी। नामकरण भी उसी के नाम पे हुआ था। जैसे झुंझुनू जिले का नाम झुंझार सिंह नेहरा या झुंझा नामक जाट के स्थान पर पड़ा था, उसी प्रकार चूरू जिले का नाम चूहड़ा या चूहरू जाट नामक व्यक्ति के स्थान पर पड़ा था। चूरू जिला क्या है? हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। हवेलियों के लिए प्रसिद्ध, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे अगर बात करें तो राजस्थान वैसे भी अद्वितीय स्थान है। दुर्गों हवेलियों के मामले में राजस्थान आगे है। कहा जाता है कि राजस्थान के भारत के दो राज्य ऐसे हैं जहां पर एक राजस्थान और एक महाराष्ट्र, जहां पे पग पग पे किले और हवेलियां हैं। तो राजस्थान के दो जिले आपस में भारत की दो स्टेट राज्य आपस में समानता रखते हैं, महाराष्ट्र और राजस्थान, जहां पे पग पग पे किले और हवेलियां हैं। वैसे शेखावाटी के समस्त जिले या शेखावाटी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे झुंझुनू भी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे झुंझुनू के आप रहोगे तो मंडावा, ढूंढलोद हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है बड़े बड़े रेत के टीलों, बड़े बड़े रेत के टीलों, टीलों से आच्छादित बड़े बड़े रेत के टीलों से आच्छादित हुए काले हिरणों की अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध। चूरू जिला जो है राजस्थान शेखावाटी का चूरू जिला, शेखावाटी के अंदर 3 जिले हैं, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू। चूरू जिला है वो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। बड़े बड़े रेत के टीलों से आच्छादित और काले हिरण के अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे आगे चूरू के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चूरू के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं कि चूरू में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं और क्या है। चूरू के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करते हैं तो पहला तथ्य है कि यहाँ पे कोठारी हवेली है। देखो, कोठारी हवेली चूरू के अंदर है
और कोठारी स्कूल है वो सीकर जिले के अंदर है, जो राजस्थान का प्रथम खेलो विश्वविद्यालय है। ग्राम भारती विद्यापीठ कोठारी गंडेरी सीकर, वो गंडेरी में नहीं है, सॉरी, वो गंडेरी से थोड़ा इधर है, लेकिन उसको सीकर में मानते हैं। और यह ध्यान रखना, राजस्थान का एक ऐसा गांव जो 3 जिलों की सीमा पर है, वो गंडेरी गांव है। 3 जिलों की सीमा पर, नागौर, चूरू और सीकर की सीमा पे गांव है गंडेरी गांव। तो कोठारी हवेली चूरू के अंदर है और कोठारी स्कूल सीकर के अंदर है, जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है। कोठारी हवेली। ढोला मारुति चित्र, ढोला मारुति चित्र देखिएगा दोस्तों, चूरू जिला जो है वो ढोला मारू के लिए प्रसिद्ध, ढोला मारू के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ढोला मारू ये तो प्रेमी और प्रेमिका मान लो, प्रेमी और प्रेमिका। वैसे अगर बात करें तो जयपुर का एक कछुआ शासक था दुल्हराय तेजकर, जिसने जयपुर की स्थापना भी की थी। दुल्हराय तेजकर्ण की पत्नी का नाम था मारुनी और दुल्हराय तेजकर्ण को बोला गया था ढोला। तो ढोला और मारुनी, दुल्हराय तेजकर्ण का नाम था ढोला, उसकी पत्नी का नाम था मारुनी, और उनकी एक पुत्री थी जो एक माता के रूप में विख्यात है, जिनका नाम है जमुआई माता, जिनका मंदिर बना हुआ है जयपुर के जमुआ रामगढ़ में, और वो कछुआओं की कुलदेवी। ध्यान रखना। बात यह कि ढोला मारू के चित्र कहाँ, तो ढोला मारू के चित्र चूरू में प्रसिद्ध है। देखो ढोला मारू, ध्यान रखना, ढोला मारू की जो शादी है ना वो पुष्कर में हुई थी। ढोला मारू की शादी पुष्कर में हुई थी, था विवाह पुष्कर में हुआ था। और ढूंढाड़ का जो पुष्कर है, ढूंढाड़ का पुष्कर, ये याद रखना, पुष्कर से संबंधित 2-3 तथ्य हैं। ढूंढाड़ का पुष्कर है वो है जमुआ राम। जयपुर को बोलते हैं जमुआ रामगढ़। दादू दयाल जी वो ढूंढाड़ से संबंधित ही है, और जो इनके ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भी उनकी भाषा, वो कौन सी भाषा थी? ढूंढाड़ी भाषा। तो ढूंढाड़ का पुष्कर कौन सा है? जमुआ रामगढ़। ढोला मारू के चित्रों के लिए प्रसिद्ध। खेमका व पारखों की हवेली, खेमका व पारखों की हवेली, खेमका व पारखों की हवेली। एक हवेली है सुराना हवेली, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण हवेली है सुराना हवेली। सुराना परिवार द्वारा निर्मित एक 6 मंजिला हवेली है, जिसका निर्माण सुराना परिवार ने करवाया था, और 1100 खिड़कियों और दरवाजों के लिए प्रसिद्ध हवेली राजस्थान की एकमात्र हवेली। ध्यान रखना, हवा महल 5 मंजिला इमारत है और सुराना हवेली 6 मंजिला इमारत है। राजस्थान में एकमात्र हवेली जिसमें 1100 खिड़की और दरवाजे हैं, ताकि इतने दरवाजे और खिड़की हवा महल में भी नहीं है। उसका भी उल्लेख मिलता है 953 का। ध्यान रखना, 100 कम अगर 100 खिड़कियों की हवेली पूछ ले तो वो हवेली है झुंझुनू में ईश्वरदास की हवेली। ये सुराना परिवार 1100 खिड़की दरवाजे, 1100 खिड़की और दरवाजे, ठीक है, 1100 खिड़की और दरवाजे, और निर्मित किसके द्वारा है? सुराना परिवार के द्वारा। सुराना परिवार के द्वारा निर्मित 1100 खिड़की और दरवाजों की हवेली कौन सी हवेली है? सुराना हवेली। 100 खिड़कियों की हवेली पूछे तो ध्यान रखना झुंझुनू के अंदर है ईश्वरदास की हवेली, और सोने और चांदी की हवेली पूछे तो वो भी झुंझुनू के अंदर है। कहां पर? महड़सर में। और महड़सर वो जिला जहां पर जो जिला शराब में, सॉरी, झुंझुनू जिले का महनसर गांव शराब के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है। टकरेतों की हवेली, टकरेतों की हवेली, टकरेतों की हवेली दोस्तों कहां पे है? चूरू जिले के अंदर। ठीक है। कन्हैयालाल बागला की हवेली,
कन्हैयालाल बागल, कन्हैयालाल बागला की हवेली। देखो दोस्तों, कन्हैयालाल बागला की हवेली कहाँ पे स्थित है? चूरू के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कोठारी हवेली ढोला मारू के चित्र है, भी चूरू जिला प्रसिद्ध है। और ढोला मारू के जो चित्र है वो सॉरी ढोला मारू का जो विवाह वो पुष्कर में हुआ था, और ढूंढाल का जो पुष्कर है वो जम्मू और अवध में कहलाता है। खेमका पार्कों की हवेली, सुराणा हवेली 1100 खिड़की और दरवाजों के लिए सुराणा परिवार द्वारा निर्मित हवेली। 100 खिड़की और दरवाजों की हवेली झुंझुनू में है ईश्वरदास की हवेली। तगड़ेकों की हवेली भी यही है, कन्हैयालाल बागला की हवेली भी चूरू। अब बात करते हैं मुख्य दर्शनीय स्थल। चूरू जिले की मुख्य दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल। चूरू जिले के मुख्य दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं तो दर्शनीय स्थलों के अंदर एक हवेली है, ठीक है, टकरेकों की हवेली। दर्शनीय स्थलों के अंदर हवेली है टकरेकों की हवेली, बहुत ही अच्छी है। कभी मौका मिले चूरू घूमने का तो देख के जरूर आना। टकरेकों की हवेली, एक यहाँ पे गंगा जी का मठ है, गंगा जी का मठ। टकरेकों की हवेली चूरू जिले के अंदर है, और एक यहाँ पे गंगा जी का मठ है। दर्शनीय स्थल बहुत ही अच्छे हैं, देखने के लायक है। देखना, कभी जाओ तो देखना, बहुत अच्छे स्थान है। और सुराणा की हवेली भी देखने के लायक है। वही सुराणा की हवेली जिसका हम बखान कर चुके हैं, 1100 खिड़की और दरवाजों के लिए प्रसिद्ध। ध्यान रखना दोस्तों, अधिक बार क्वेश्चन, बहुत बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन सुराणा हवेली से पूछा जा चुका है, बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। पूछ लेंगे 1100 खिड़की दरवाजों के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? सुराणा हवेली। और 100 खिड़की दरवाजों के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? झुंझुनू की ईश्वरदास की हवेली। यहाँ पे एक छतरी है दोस्तों, 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी है दोस्तों। ये सेठ की छतरी है। आठ खंभों की जो छतरी है वो चूरू जिले के अंदर एक सेठ था, उस सेठ की छतरी है। ध्यान रखना, एक 8 खंभों की छतरी उदयपुर के बारडोली में महाराणा प्रताप की भी बनी हुई है। उदयपुर के बारडोली में महाराणा प्रताप की छतरी भी बनी। देखो, चूरू जिले के अंदर एक जोड़ा है, एक जोड़ा है जिसका नाम है सेठानी का जोड़ा, सेठानी का जोड़ा। ये सेठानी का जोड़ा जो दोस्तों है, ये कहाँ पे है? ये चूरू जिले के अंदर सेठानी का जोड़ा। टकरेकों की हवेली दर्शनीय स्थल है, गंगा जी का मठ भी है, हरसुराणा हवेली है, 1100 खिड़की और दरवाजे प्रसिद्ध। 8 खंभों की छतरी सेठ की छतरी है। ध्यान रखना नोट, उदयपुर के बारडोली ग्राम में महाराणा प्रताप की भी 8 खंभों की छतरी बनी हुई। अब बात करते हैं मुख्य पर्यटन स्थल। चूरू जिले का जो मुख्य पर्यटन स्थल है बहुत ही अच्छा, जिसका बहुत ही अद्वितीय कहानी है और नामोल्लेख भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है। ऐसा किला जिन्होंने गोली के बारूद के स्थान पर चांदी की गोली उतारी है। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल में एक ही है महत्वपूर्ण, जिसका बात करते हैं चूरू का किला। एक ही महत्वपूर्ण चूरू का किला। चूरू का किला 1739 में 1739 में किनके द्वारा बनवाया गया था? कुशाल सिंह के द्वारा। कुशाल सिंह द्वारा बनाया गया था। चूरू का किला 1739 में कुशाल सिंह द्वारा बनवाया गया। ध्यान रखना,
राजस्थान का एकमात्र किला जिसने गोला और बारूद खत्म होने पे चांदी के गोले दागे गए। चांदी के गोले जब दागे थे उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था शिव सिंह। और देखो बात करते हैं, एक बार क्या होता है, महाराजा सूरत सिंह होता है, बीकानेर महाराजा सूरत सिंह, बीकानेर महाराजा सूरत सिंह, बीकानेर महाराजा सूरत सिंह द्वारा आक्रमण करने पर चूरू शासक शिव सिंह द्वारा, ध्यान रखना है शासक का नाम ही महत्वपूर्ण है, शिव सिंह द्वारा चांदी की गोली दागी गई। चांदी की गोली दागी। अब देखो बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह द्वारा एक बार क्या है कि चूरू के किले पर आक्रमण किया गया था। तो उस समय गोला और बारूद खत्म हो गए थे, तो वहां के शासक शिव सिंह द्वारा चांदी की गोली दागी गई थी। तो इससे एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है, एक तो ये बनता है कि चूरू का किला कब बना था और किसने करवाया? तो 1749 में निर्माण करवाया था कुशाल सिंह। एक प्रश्न ये पूछता है कि ऐसा राजस्थान में ऐसा कौन सा किला है जिसके अंदर गोला और बारूद खत्म हो जाने पर चांदी की गोली दागे गई थी? तो मात्र किला है चूरू का किला। उस समय शासक कौन था? क्वेश्चन पूछे तो शासक कौन था, ध्यान रखना, उस समय शासक था शिव सिंह। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब बात करते हैं प्रमुख मंदिरों। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिरों की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक मंदिर है भभूता सिद्ध का मंदिर। एक दोस्तों चूरू के अंदर एक मंदिर है भभूता सिद्ध मंदिर, और वो मंदिर बना हुआ है चूरू जिले का गांव है चंगोई। और वो तहसील पड़ती है तारानगर। चंगोई तारानगर, भभूता सिद्ध का मंदिर बना हुआ है चंगोई तारानगर। एक मंदिर है सालासर हनुमान जी, सालासर हनुमान जी राजस्थान का एक मात्र मंदिर जो दाढ़ी मूंछ बालाजी का मंदिर होता क्या है? यह है सुजानगढ़ तहसील के सालासर गांव में। तहसील पड़ती है चूरू जिले की सुजानगढ़, उसका एक गांव है सालासर। कहा जाता है कि एक बार मोहनदास जी नाम के कोई आदमी थे, मोहनदास अशोका। देखो कहा जाता है कि आसोटा गांव के एक मोहनदास नाम के आदमी थे, वो अपने खेत में हल जोत रही थी, और हल जोतते समय उनका जब हल चल रहा था तो कुछ टकराने की कुछ आवाज आई, अर्थात हल अटक गया। अटकने में जब देखा तो वहां पे वो मूर्ति रखी हुई थी, और जो आज जो सालासर हनुमान जी बालाजी के मंदिर में जो मूर्ति है, ये वही मूर्ति है जो मोहनदास को हल चलाते समय बीच में मिली थी, ये वही मूर्ति। और ध्यान रखना, दाढ़ी मूंछ बालाजी, दाढ़ी मूंछ युक्त बालाजी। बालाजी के महल मंदिरों की बात करें तो दाढ़ी मूंछ युक्त बालाजी की पूजा होती है सालासर में, हनुमान जी की बालक के रूप में पूजा होती है मेहंदीपुर में, और बूढ़े बालाजी की पूजा होती है सामोद चोमू, जयपुर जिले का गांव है सामोद चोमू। सुदर्शन या पहाड़ी मान लो या रघुनाथगढ़ पहाड़ी जो भी होगा उसके अंदर ये मंदिर है। ठीक है, दूसरा दोस्तों मंदिर अंजना माता मंदिर।
ये भी दोस्तों सालासर में है। कहाँ पे है? सालासर। एक मंदिर दोस्तों वो है गोगाजी। गोगाजी का मंदिर है, अर्थात उसे बोल सकते हैं शीर्षमेढ़ी। शीर्षमेढ़ी ददरेवा चूरू। गोगाजी का जो मंदिर है अर्थात गोगाजी के जन्म स्थान ददरेवा चूरू में बना हुआ। शीर्ष मुख्य शीर्ष आदमी का बड़ा सिर होता है, सिर बड़ा होता है तो मुख्य मेढ़ी कहाँ पे? इनके ददरेवा चूरू। एक इनकी धूल मेढ़ी है जो हनुमानगढ़ में। कहा जाता है कि राजस्थान के मात्र लोक देवता कौन से हैं जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो राजस्थान के मात्र लोक देवता गोगाजी महाराज हैं जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। और महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ शहीद हो गए थे। और कहा जाता है कि शहीद होते समय इनका गढ़ पड़ा था नोहर बादरा हनुमानगढ़ में, जहाँ पे इनकी मंदिर मेढ़ी है, धूल मेढ़ी। एक है सहावा का गुरुद्वारा। सहावा गुरुद्वारा सहावा का गुरुद्वारा देखो, सहावा का गुरुद्वारा बात करते हैं कि राजस्थान का सिख धर्म का राजस्थान में राजस्थान का सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला। राजस्थान में अगर सिख धर्म का जो सबसे बड़ा मेला बढ़ता है वो बढ़ता है चूरू जिले की साहवा गांव में। कौन से गांव में? साहवा। साहवा नहीं, साहवा तो क्या पकड़ा भी बोला, साहवा। ठीक है, अब देखो ये हो गई मेलों की बात करें। मेलों में एक ध्यान रखना, एक मंदिरों में एक मंदिर और भी है, तिरुपति बालाजी का मंदिर। सॉरी बताएंगे, तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? सुजानगढ़ चूरू। तिरुपति बालाजी का मंदिर बना हुआ है सुजानगढ़ चूरू। सुजानगढ़ चूरू के तिरुपति बालाजी का मंदिर बना हुआ है। मेलों की बात करते हैं। मेलों में बात करते हैं तो सालासर बालाजी मेला, सालासर बालाजी मेला। ठीक है। गोगाजी का मेला, गोगाजी का मेला। ठीक है। अंजना माँ मेला, अंजना माता जो हनुमान जी की माता जी माता मेला। और कहा जाता है जो राजस्थान के करौली की देवी है केला माता, वो अंजना माता का ही रूप है, अंजना माता मेला। तो एक मेला इसके अंदर हो गया कौन सा? तिरुपति सालासर बालाजी। गोगाजी का मेला हो गया, अंजना माता का मेला एक हो गया, सहावा का मेला। सिख धर्म का राजस्थान में सिख धर्म का भरने वाला सबसे बड़ा मेला, राजस्थान का सिख धर्म का भरने वाला सबसे बड़ा मेला कहाँ होता है? सब लिख लेना, नोट कर लेना, सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला। सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है? सावा। गोगाजी का मेला पड़ता है ददरेवा। ठीक है। और अंजना का पड़ता है सालासर में, अंजना माता का मेला सालासर। ये जो पड़ता है सालासर बालाजी का मेला, ये भी पड़ता है सालासर। ठीक है, ये थे हमारे मुख्य मेले। आगे हम बात करते हैं कुछ स्थान विशेष, कुछ स्थान विशेषों की बात कर लेते हैं। देखो
स्थानों के अंदर बात करेंगे, पहला है ताल छापर। ताल छापर की बात करते हैं तो काले हिरण, काले हिरण, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध। देखो दोस्तों, चूरू जिले का ताल छापर जो गांव है वो एक झील भी है, खारे पानी की झील भी बोल सकते हैं उसको। और बात ये करते हैं कि यहाँ पे काले हिरणों के लिए ये प्रसिद्ध है, और ये प्रसिद्ध है बाहर से आने वाले पक्षी। इसमें बाहर से पक्षी आते हैं, बाहर से आने वाले, बाहर से आने वाले पक्षी। देखो ताल छापर में बाहर से कौन से पक्षी आते हैं, तो बाहर से पक्षी आता है, देखो बार हेडेड गोज, बार हेडेड, बाहर से पक्षी आता है बार हेडेड गोज। एक पक्षी आता है कुर्जा, कुर्जा पक्षी विरह का प्रतीक है, और कुर्जा को ले जो होती है, मतलब है हमारी महिलाएं होती है अपनी बहन मानती है। गीत भी लिखा हुआ है कि कुर्जा तुझ है हमारी भाई, तुझ है हमारी धर्म की भाई, पत्र लिख तू प्रेम की दीजिए पिया जी ने जाए। मतलब कुर्जा में गीत बना हुआ है कि तुम हमारे धर्म की भान है। जिनके पति विदेश होते हैं वो महिलाएं क्या करती है, कुर्जा को एक संदेशवाद मानकर वो एक संदेश देती है अपना, कि तुम ये संदेश ले जाकर मेरे पति को दे, मैं तुम्हें अपने धर्म भान या मेरी भाई भी मानती। ठीक है, देखो ये जो ताल छापर है, ये ताल छापर जो है ये द्रोणाचार्य की तपोभूमि है। द्रोणाचार्य की तपोभूमि क्या है, तपोभूमि। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने ताल छापर के अंदर तप किया था, लेकिन द्रोणाचार्य का मुख्य स्थान है वो कौन सा है, मुख्य स्थान द्रोणाचार्य का मुख्य स्थान दोस्तों वर्तमान गोपालपुर, प्राचीन द्रोणपुर। एक चूरू जिले का एक गांव है, रतनगढ़ तहसील में पड़ता होगा, शायद रतनगढ़ तहसील में पड़ता है, गोपालपुरा। गोपालपुरा गांव है, वर्तमान नाम गोपालपुरा है, लेकिन इसका प्राचीन नाम क्या था, द्रोणपुर। चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील का एक गांव है गोपालपुरा, जिसका प्राचीन नाम द्रोणपुर था, वही द्रोणाचार्य का निवास स्थान था। ताल छापर इनकी तपोभूमि, ये हुई ताल छापर के बारे में बात। अब आगे स्थान के बारे में बात करते हैं, स्थानों की बात करते हैं। देखो दूधवा खारा, दूधवा खारा वर्तमान चूरू में, लेकिन प्राचीन समय में बीकानेर रियासत के अंदर आता था। देखो दूधवा खारा वर्तमान चूरू, तो प्राचीन कहाँ था, बीकानेर रियासत। दूधवा खारा है वो पहले तो बीकानेर रियासत के अंदर था, लेकिन आज के टाइम पहले क्या हुआ था, राजस्थान रियासतों में बटा हुआ था। जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ तब जिलों में बांट दिया गया, पहले रियासतों में बटा हुआ था। तो दूधवा खारा कहाँ था, बीकानेर रियासत के अंदर, वर्तमान में था चूरू। ये क्यों प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है किसान आंदोलन के लिए, किसान आंदोलन। यहाँ पे आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन, और इस किसान आंदोलन का नाम क्या था, कांगड़ा आंदोलन मान लो, कांगड़ा आंदोलन। एक आंदोलन हुआ था कांगड़ा आंदोलन, जिसका जो हुआ था 1946 में। कांगड़ा आंदोलन या कांगड़ा जो भी है, कांगड़ मान लेना, कांगड़े की बात है, कांगड़ा भी आता है कई किताबों की, कांगड़ा आता है। तो 1946 के अंदर हुआ था। नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे हनुमान राव चौधरी, नेतृत्व कर रहे थे हनुमान राव चौधरी।
हनुमान राम चौधरी, नेतृत्व हनुमान राम चौधरी। ये जो आंदोलन हुआ था किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था बीकानेर शासक शार्दुल सिंह, बीकानेर शासक शार्दुल सिंह। दूध व खारा वर्तमान चूरू प्राचीन बीकानेर रियासत। किसान आंदोलन के प्रसिद्ध कांगड़ कांड यहीं पे हुआ। कांगड़ या कांगड़ा, कांगड़ भी मान सकते हो, कांगड़ मान। चलो, हुआ ताकत था 1946 में। नेतृत्व कौन कर रहे थे? हनुमान राम चौधरी। और बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। ठीक है, अब बात हो गई हमारी। अब एक स्थान और बचता है हमारा, 2 स्थान और बचते हैं छोटे छोटे स्थानों की बात करेंगे। और छोटे स्थानों में एक स्थान है कौन सा? सरदार शहर। सरदार शहर। देखो दोस्तों, चूरू जिले का सरदार शहर गांव क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे एक संग्रहालय है, नाहटा संग्रहालय। नाहटा संग्रहालय, नाहटा संग्रहालय। ठीक है, और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये है भित्ति चित्रों के लिए। नाहटा संग्रहालय सरदार शहर में है और ये प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए। ये इसकी इतनी बात है। एक राजस्थान का जिला है, सॉरी राजस्थान के चूरू जिले की तहसील है सुजानगढ़। यहाँ पे बहुत से संगीतकार भी हैं, यहाँ पे बहुत से संगीतकार भी हैं और बहुत से ही यहाँ पे हुए हैं। और हवेली है और यहाँ पे संगीतकार हुए, इसलिए इसे कहा जाता है संगीतकारों का गढ़। चूरू जिला है वो संगीतकारों का गढ़ है। वैसे नृत्य, कलाएं, गीत, गाने बजाने वाली जाति जितनी ज्यादा है वो सबसे ज्यादा आपको राजस्थान में मिलेगी। राजस्थान में बहुत से नृत्य के लिए बहुत सी नृत्यका प्रसिद्ध हुई है। जैसे उदाहरण के तौर पे कहें तो कालबेलिया नृत्य के अंदर ही नृत्यका प्रसिद्ध हुई थी, गुलाब। बहुत अच्छा नाम है उसका, कहीं भी नृत्य के अंदर। इन्हें बोलते हैं संगीतकारों का गढ़। दामचंद चोपड़ा की हवेली यही है, दामचंद चोपड़ा हवेली। इसे दानचंद चोपड़ा की हवेली बोल सकते हैं, दानमल चोपड़ा की हवेली भी बोल सकते हैं। कई किताबें इनको दानमल लिखती है, कई लिखती है दानचंद, लेकिन दोनों नहीं मिले। एक बार क्या हुआ कि आरपीएससी में चित्तौड़गढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया? तो दो क्वेश्चन दोनों दे, चित्रकूट और चित्रांगद। चित्रकूट और चित्रांगद। देखो चित्रकूटी वही थे और चित्रांगदी वही थे, दोनों ऑप्शन दे दिया। फिर आरपीएससी को उनको गलत मानना पड़ा, उसके बहुत से मिले। तो आपको दोनों ऑप्शन सामने नहीं मिलेंगे, या तो दानचंद मिलेगा या दानमल मिलेगा। धन्यवाद। ये दोस्तों एक महान कवि कन्हैयालाल सेठिया की जन्मस्थली। एक बड़े कवि कन्हैयालाल सेठिया की जन्मस्थली है, जिसने ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? पित्थल। पित्तल कहा गया है महाराणा, सॉरी पित्तल कहा गया पृथ्वीराज राठौड़ को, और पातल कहा गया है महाराणा। कन्हैयालाल सेठिया ने ग्रंथ लिखा है। कन्हैयालाल सेठिया ने ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? पित्थल और पाथर। एक ग्रंथ लिखा था पित्थल व पाथर। पित्थल लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ को, पित्तल पृथ्वीराज और पाथर लिखा था महाराणा प्रताप। पित्तल कहा गया पृथ्वीराज राठौड़ को और पाथर कहा गया महाराणा प्रताप को। देखो पृथ्वीराज राठौड़ कौन सा राठौड़ था? महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री
किरण देवी का विवाह पृथ्वीराज राठौड़ के साथ हुआ था। अब देखो बात करते हैं छोटी सी। राज्य की मात्र जिला जिनमें कोई नदी नहीं। राजस्थान के जिले जहां नदी नहीं है। राजस्थान के जिले जहां नदी नहीं है, चूरू बीकानेर, चूरू प्लस बीकानेर। देखो बात करते हैं, वैसे मैं तो मानता हूँ कि राजस्थान का एकमात्र जिला बीकानेर है जहाँ कोई नदी नहीं है, क्योंकि चूरू की सीमा राजगढ़ तक कांतले नदी जाती थी। वैसे तो गंगानगर में भी नदी नहीं माने तो, क्योंकि घग्गर नदी का पानी कभी बाढ़ आने से गंगानगर में आता। तो वैसे तो चूरू में भी घाघरा नदी का पानी जाता था। तो वैसे एक जिला मात्र बीकानेर है जहाँ पे कोई नदी नहीं है, लेकिन ये उत्तर आपको मान लेना है, किताबों में लिख ही दिया, एनसीईआरटी में मान लिया कि चूरू और बीकानेर दो शहर जहाँ कोई नदी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा था चूरू जिले से संबंधित। आज हमारा चूरू जिला कंप्लीट हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस क्लास को शेयर कीजिएगा और आप हमारे साथ बने रहिएगा और आपके प्रति हमारी सेवा की भावना यूँ ही बनी रही। धन्यवाद दोस्तों।